जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। तो आपके लिए क्लास आ चुकी है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। एक कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन किसके द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा लिखी गई भाई? कंपैरिजन बिटवीन मेन एंड वुमेन, जल्दी से बताओ। ताराबाई शिंदे के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ है। वली का शब्द अर्थ था भाई, क्या अर्थ था वली का? मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में बताना है आपको कि वली शब्द है, इसका अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ आपके संत। क्या अर्थ था? संत। कोई पूछ ले तो बता देना। मोरोपंत तांबे तथा भागीरथी सपेरे की बेटी देश के रूप में प्रसिद्ध हुई। किसके रूप में प्रसिद्ध हुई थी भाई? क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो रही है, और इजी लग रहे हैं आपको तो आपकी तैयारी भाई जोर जोर से चल रही है। सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। आप मेहनत करते रहो जल्दी से भाई, बहुत ही कम टाइम बचा है अब आपके पास। क्या होगा इसका राइट उत्तर? है रानी लक्ष्मीबाई। क्या होगा? रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक है। प्रमुख घटक है भाई, कौन सा घटक है प्रमुख? क्या हो जाएगा? चांदी। क्या होगा? चांदी हो जाएगा। मणिपुर के सगोल कांगजी को इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा देश के रूप में दुनिया भर में अनुकूलित किया गया है। किसके रूप में किया गया है भाई? जल्दी से बताओ आंसर, इतना टाइम नहीं लेना है आपको। पोलो हो जाएगा। क्या होगा? पोलो। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ऊपर आपके वो बिटवीन मैन एंड वुमेन वाला बताया, उनको अच्छे से देख लेना भाई, है ना। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसके द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा? सौरभ गांगुली द्वारा। किसके द्वारा? सौरभ गांगुली के द्वारा लिखी गई। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है भाई, कौन सा संगठन है वो? कौन सा संगठन हो जाएगा? तो हो जाएगा आपके इंसिड कॉर्नल विश्वविद्यालय, WIPO विपो। साओ जुआजो उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जो आपकी ये उत्सव है साओ जुआओ, नाम अजीब है, इसको देख लेना भाई। ये किस राज्य से संबंधित है? कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके गोवा राज्य से। किस राज्य से? गोवा राज्य से। और इसे आपके 24 जून को मनाया जाता है भाई। गोवा के अंदर 24 जून को मनाया जाता है। लावणी किस राज्य का लोक संगीत है? लावणी है, ये किस राज्य का लोक संगीत है? संगीत है भाई, ये किसका है? महाराष्ट्र का। बिल्कुल भाई, महाराष्ट्र हो जाएगा इसका राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। भूटान के सबसे पुराने बैंक, यानी कि भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो आपके बैंक है बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? कौन से साल में हुई थी? कब हुई थी भाई? जल्दी से बताओ। 1968 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश में पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर पहला प्रोग्रामेबल सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर विकसित हुआ था? बताओ भाई। आराम से 5 सेकंड का समय आपके पास, आराम से क्वेश्चन को समझो, उसके बाद में इसका राइट उत्तर बताओ भाई। कितने बच्चे इसका राइट उत्तर बता पाते हैं आज? क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो इसका हो जाएगा आपके संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है भाई? किस शहर में स्थित है आपके लिंगराज मंदिर? कौन से शहर में है? तो ये आपके भुवनेश्वर में। कहां पे? भुवनेश्वर के अंदर है भाई। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष
देश के द्वारा दिया जाता है भाई। किसके द्वारा दिया जाता है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपके युवा एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत देश में की गई थी भाई। कब की गई थी? भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत, किस परियोजना की? हाथी परियोजना की शुरुआत कब शुरू की गई? कब शुरू की गई? तो ये की गई थी भाई आपके 1992 से। कब की गई? 1992 में की गई। निम्न में से कौन सा संस्थान भारत का राष्ट्रीय पत्र अकादमी है? कौन सा संस्थान है जो आपके राष्ट्रीय पत्र अकादमी है? जल्दी से देखो ऑप्शन को पढ़ लो, उसके बाद में बताओ कि यही होगा फाइनली उत्तर, और इसको कोई भी गलत नहीं निकाल सकता, वैसा बताना है आपको। क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो इसका हो जाएगा साहित्य अकादमी। क्या होगा? साहित्य अकादमी। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डेस कर दिया गया। क्या कर दिया गया भाई? मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया? क्या हुआ भाई? दीनदयाल उपाध्याय। बिल्कुल सही बताया आपने, दीनदयाल उपाध्याय। रानी नायिका देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 ईस्वी में देश को पराजित किया था। किसको? देश को पराजित किया था। ये रहा आपके ऑप्शन है। ये ऑप्शन आपके बिल्कुल भी नहीं होगा। अगले ऑप्शन दिखाते भाई आपको। अगले ऑप्शन ये रहे, तो जल्दी से बताओ भाई क्या होगा? तो इसका होगा आपके मोहम्मद गौरी। क्या होगा? मोहम्मद गौरी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। नमामि गंगे कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा देश में अनुमानित किया गया था। देश में अनुमानित किया गया था। कब किया गया भाई? 2014 में। कब? 2014 हो जाएगा। गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 304 तक चला? गुजरात के किसके? गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम बताना आपको जिसका शासन 1244 से 304 तक चला था। जल्दी से बता दो फिर नाम। क्या होगा? वाघेला राजवंश। क्या होगा? वाघेला राजवंश। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्रोणी क्षेत्र कौन सा है जो देश के 10% क्षेत्र को शामिल करता है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्रोणी क्षेत्र कौन सा है भाई, जो देश के 10% क्षेत्र को शामिल करता है? क्या होगा? गोदावरी। बिल्कुल। क्या होगा? गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? एशिया की पूछा आपको, किसकी? एशिया की। तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम बता दो जल्दी से। क्या होगा? चिल्का झील। बिल्कुल। क्या होगा? चिल्का झील। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में देश जल उपयोगिता बहुत ज्यादा है। किसकी उपयोगिता ज्यादा भाई? नदी है, समुद्र, भूमि या फिर वर्षा? क्या होगा? भूमि। भूमि जल उपयोगिता बहुत ज्यादा है। गाजा पट्टी पश्चिम की ओर से निम्नलिखित में से किस जल निकाय से घिरी हुई है? जो गाजा पट्टी पश्चिम की ओर से निम्नलिखित में से किस जल निकाय से घिरी हुई है? किस जल निकाय के द्वारा घिरी है भाई? जल्दी से बताओ किस। क्या होगा इसका राइट उत्तर? भूमध्य सागर। क्या होगा? भूमध्य सागर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में आया ISC फेस्ट विक्रांत क्या है? क्या है भाई? ये पनडुब्बी है, कोवेंट है, विध्वंसक है या विमान वाहक पोत है? क्या है ये? तो ये आपके एक प्रकार का विमान वाहक पोत है भाई। कोई पूछ ले तो बता देना। इसका भी बता दो भाई। हाल ही में समाचारों में देखा गया NET 3.0 किसको संदर्भित करता है? किसको संदर्भित करता है? इसको संदर्भित करता है। ये देश के छात्रों को सर्वोत्तम विकास
एक टेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक एकल मंच था। आज इंग्लिश की क्लास नहीं लेने वाले हैं। ये जो वायरल जुकाम चल रहा है भाई, ये हो गया खतरनाक वाला, आप भी ध्यान रखना इसका, मौसम चेंज का। मिलते हैं आपको कल और शानदार क्लास में। और आपकी क्लास ये जीके की और इंग्लिश की अलग अलग लेनी है तो कमेंट कर दो भाई, जीके और इंग्लिश की क्लास अलग अलग ले लेंगे, टाइम के हिसाब से और भी अच्छे से उसमें कवर कर पाएंगे सारे क्वेश्चन। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।